ट्रिग्नोमेट्री अगर आ जाए तो बहुत आसान है और नहीं आए तो सबसे कन्फ्यूजिंग है। जितनी भी परीक्षाएँ इस समय हो रही हैं, अगर हम टीचिंग स्तर की परीक्षा की बात करें, बीपीएससी जूनियर, सीटेट जूनियर, आप एक श्योर क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का देखने को मिलने वाला है। और त्रिकोणमिति का जब ऐसा प्रश्न आता है जो आइडेंटिटी बेस्ड होता है, जहाँ पे कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है आपको जानने की, और कुछ ऐसे फार्मूले जो एल्जेब्रिक होते हैं उनकी भी अगर समझ नहीं है तो हम नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को करना सच में एक टेढ़ी खीर होती है कि अगर हम इनके बारे में नहीं बेसिक पता है, हमें प्रॉपर आइडेंटिटीज़ नहीं क्लियर हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस आज के सेशन में मैं 5 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा, उसमें इस तरह के सभी प्रश्नों को हल करने की कुछ एक सिंगल अप्रोच से हम ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। और अगर आप इन तक देखोगे तो आप लास्ट में कहोगे सर सच में ये बहुत बढ़िया था। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर हर प्रश्न को करने की एक अच्छी ट्रिक और अच्छा मेथड हमने सीखा है। कुछ बातें हमने जैसे आपको बताया कि जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है तो मैंने कहा कि आइडेंटिटी जानिए, जो बेसिक रूल्स है त्रिकोणमिति की उसको पहचानिए। साथ साथ जो अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं, जो होल स्क्वायर का होता है, होल क्यूब का होता है, उनके प्रसार का, उनके एक्सपेंशन का, इन सब चीज़ों को भी जानकारी होना जरूरी है। नहीं तो हम नहीं वैल्यूएट कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं प्रश्न कैसे हैं आपके सामने। प्रश्न है साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू निकाल पाएंगे। टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, -2। हाँ, जिसको आता है ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएगा, बट जिसको नहीं आता है सच में प्रॉब्लम तो है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक बार आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने कमेंट जरूर देना। इस पर मैं आपसे एक बार रिजिड होकर कह रहा हूँ, आप जरूर इसको करिएगा। बाकी आप थोड़ा सा कुछ जानकारी रखिए त्रिकोणमिति को लेकर के। कुछ स्क्वायर फार्मूलेस होते हैं, इनके बारे में आपको एकदम क्लियर होना जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से कुछ चीज़ें और इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जरूरत पड़ने पर मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये बातें जान लीजिए। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ज़रूरत पड़ने पर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर भी अगर हम चले आएँ तो आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको तो सबसे पहले ऐसे प्रेजेंट कर दो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ज़रूरत पड़ने पर हम लिख लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से इसका भी अगर हम प्रसार करें तो आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। या हम इधर से अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित हैं, जिनको मतलब मुख्यतः आपको इनको जान लेना जरूरी है। इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को। बाकी इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ आपको फंडामेंटल एंगल्स भी जान लेना जरूरी है, जो सच में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे एंगल्स आपको सबको पता है कि पहले क्वाड्रेंट पर ही बेसिक रिपीट करते हैं। आप 0 से लेकर जो 90 डिग्री के बीच अचीव करते हैं, वही बाकी भी कोड करने पर, आगे बढ़ने पर भी वही प्राप्त करते हैं। चाहे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओ, थर्ड में जाओ या फोर्थ में जाओ, या ऐसे रोटेट करते रहो, वैल्यू तो वही अनटिल एंड अनलेस वही आनी है। जैसे साइन 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर अगर मुझे एक वैल्यू आप बता दो, कोई भी एक रेशियो, तो बाकी सारी वैल्यू हम एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे 0 पर 0, 30 पर 1/2, 40 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। यह है साइन की वैल्यू। जस्ट साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ऐसे क्रॉस कर दीजिए। 90 का 1, 90 जो हुआ यहाँ 0 पे चला गया, 60 चला गया 30 पर, 45 पर, 30 चला गया 60 पर और 0 चला गया यहाँ पर 90 पर। ऐसे tan की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर tan 0 0 है। और tan अगर आप ऐसे भी जनरल सोचो कि साइन अपान कॉस tan होता है तो 0/1 0 ही होगा। इससे इसको डिवाइड कर दे 1/√3 हुआ, इसको डिवाइड किया 1 हुआ, √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1/√2, ये आपका √3 हो जाएगा। 1/0 किसी को भी 0 से डिवाइड करिए, इन्फानाइट हो जाएगा। अब इसका भी एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनेगा। tan कॉट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पर इन्फानाइट आ जाएगा, यहाँ पे √3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1/√3, वहाँ पर 0। और यहाँ पर भी इसी टाइप से सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है।
1 का उल्टा 1 हुआ, इसका उल्टा देखिए 2/√3 हुआ, 1/√2 का उल्टा 2 है, 1/2 का उल्टा 2 है और 0 का उल्टा हमेशा अनडिफाइंड होगा। सेम, ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको जान लेना जरूरी है। अब आते हैं हम प्रश्नों पर, जो प्रश्न हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्प्ले कर रखा था। प्रश्न देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम यही है कि हम इसका मान क्या होगा, जैसे मैंने पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको सिंपल सा वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यू पुटिंग में दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि नीचे का मान कभी 0 ना हो जाए और वैल्यू अनडिफाइंड ना हो जाए, बस यही दो चीज़ें ध्यान रखना। बाकी कोई भी फंडामेंटल एंगल हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए कितना आसान हो जाएगा अपने लिए। साइन, इसके बाद अगर हम जब सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा सिंपली साइन पावर 4 0 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 0 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 0 डिग्री कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। साइन 0 पर 0 होता है तो दिस इज 0, दैट इज 1, क्योंकि कॉस 0 पर क्या होता है, 1 होता है। डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 0 का मान कितना होता है बताएं, ये 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यह 0 ही हो जाएगा और 1 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा। तो 1/1 हुआ, रिजल्ट आपके पास 1 है, ऑप्शन नंबर ए है। मतलब आसानी से आप किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर बता सकते हैं। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है, अर्थात 1 है। ऐसे और क्वेश्चंस आप देखिएगा, सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। दूसरे ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट क्या है उसके बाहर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इजुकल टू, ये हमसे पूछा गया, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे इसको भी एवेल्युएट कर पाते हैं। मैंने कहा ना कि आपको थीटा ऐसा ही चूज करना है कि डिनोमिनेटर अगर हो तो वहाँ पर 0 ना हो पाए, और अगर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर को छोड़ करके ऐसी कोई वैल्यू ना ले ले कि मान इन्फिनाइट हो जाए। यही दो चीज़ें केयर करना है। अब आप यहाँ पर अगर थीटा को जो है चाहेंगे तो सिंपली 45 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री। यही सब केयर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है tan और cot दोनों पर 45 1 प्रोवाइड करता है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा और cot स्क्वायर 45 डिग्री होगा, -2 होगा। दूसरे ब्रैकेट में चले तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री होगा इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री होगा। तो tan 45 का मान 1 है, cot 45 का मान 1 है, -2 है। इधर चले आइए, सेक 45। अब आपको पता है कि सेक 45 कैसे निकलेगा बताएं। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, और सेक cos का उल्टा होता है तो √2 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर कोसेक की भी वैल्यू सिंपल वही होगी जो सेक की होगी, क्योंकि वहाँ पर भी √2 1/√2 का उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, तो √2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता है पूरा कैंसिल होकर 0 होगा, और इसका भी जो स्क्वायरिंग होगी यहाँ पर 2 और इसकी भी स्क्वायरिंग 2 है, दैट इज -4, और -4 आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। राइट सोल्यूशन आपका इस क्वेश्चन के लिए कितना होने वाला है, -4 है। सिंपल वैल्यू पुटिंग से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड है cos A, आप देखिए cos A sec A माइनस cos A cot A प्लस tan A, cot A प्लस tan A इजुकल टू, इसका मान हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुटिंग पे जाइए, और इसमें भी आप लोग को ध्यान देना है, कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हमने आपको बताई है सेम वही वैल्यूज आप लगाने हैं। आपको A इजुकल टू आप 30 डिग्री रख दो। अगर A इजुकल टू हमने 30 डिग्री रखा, देखिए कैसे होगा, cos 30 और यहाँ पर sec 30। अब sec 30 ध्यान दीजिएगा, जो cos 30 होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। फिलहाल आप एक बार वैल्यू रखिए पहले, sec 30 माइनस cos 30 इधर cot 30 प्लस tan 30। अब इसकी वैल्यू देखिए हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बनता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बताएं, cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होगी, और यहाँ पर चले जाएं तो यह आपका 2/√3 हो जाएगा, सिंपल उल्टा होता है उसका। और फिर से आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ पर आपका √3/2 ही होने वाला है। ठीक है, इधर चले आएँ, cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, और इसका मान tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन न्यूमेरिकली आप एक बार थोड़ा सा हल करने पर बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। जैसे आप इसको ऐसे रहने दो √3/2, इसको क्या करो
टू टू जा -3 डिवाइड बाई 2√3। √3 इंटू √3 आपका 3 होगा, 3 + 1 ये भी 4 होने वाला है, डिवाइड बाई √3 हुआ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना होने वाला है, इसका पूरा कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर √3/2 है, मैंने लिखा √3/2, और यहाँ पर 4 - 3 कितना हो रहा है, 1 है, 1/2√3 है, 1/2√3 है, और यहाँ पर आपने नोटिस किया तो कितना आ रहा है, 4/√3 है। अब जो कैंसिल जैसे हो जाए, जैसे √3 देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आ रहा है। अब इतना तो हम सबको आइडिया है कि 1/√3 किस एंगल पर होता है, tan 30 पर, cot 30 पर, sec 30 पर, या sin 30 पर। कन्फर्म है कि tan 30 पर। tan 30 का मान कितना होता है बताइए, tan 30 जो होता है वो आपका 1/√3 होता है। तो सिंपली जो वैल्यू हमको मिली है बिलोंग करेगी फ्रॉम द ऑप्शन ए। tan ए इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन था। सिंपली आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसको देखिए, जो मैंने आज का सेशन यहाँ पर बनाया था जिसको लेकर के, सेक ए। अब क्वेश्चन नोटिस करिए आपके सामने क्या है, सेक ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस tan ए, करेक्ट है। इसका होल स्क्वायर पूछा है। यहाँ पर भी सेम हमको उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ऐसे इसको प्लान करना है। यहाँ पर भी जैसे सेक tan कॉट की वैल्यू आती है तो अक्सर हमारा दिमाग किस पर जाता है पता है, 45 डिग्री पर। मैं 45 को ही टारगेट करूँगा और सब्सिट्यूट करूँगा, देखिए रख करके, सेक ए पहले तो लिखा मैंने सेक 45 डिवाइड बाई कॉट 45 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर कर दिया। अब सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी भाई, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 पर 1/√2 होता है, तो यहाँ पर केवल √2 हो जाएगा। नीचे चले कॉट 45 आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, इसका आप होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर देखो यह वैल्यू आपका 2 और यहाँ पर 2 2 जा 4, मतलब 1/2 हो रहा है। अब 1/2 किसके इक्वल होता है आप देख ले, इसके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर किसके इक्वल होने जा रहा है। तेरे से पहला ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, 1 माइनस cos 45, क्योंकि 45 होल स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस 1/2 होगा, दैट इक्वल टू 1/2 होगा। तो बोथ आर इक्वल टू 1/2, सो दिस ऑप्शन बिलोंग्स टू द राइट सोल्यूशन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम टेक्नोमेट्रिक रूल्स अप्लाई करने लगते हैं, आइडेंटिटीज यूज करने लगते हैं कि चलिए होल स्क्वायर अप्लाई कर दें और हम फार्मूले अप्लाई कर दें, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के सेशंस में लगातार आपके लिए बनाते रहूँगा। आप लोग एप्रिसिएशन में बस वीडियो लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने थॉट्स फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि और हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।